नमस्कार दोस्तों। एक क्षण के लिए उस मनुष्य के विषय में विचार करें जिसके भाग्य में 26 विवाह और संपूर्ण जगत का चक्रवर्ती सम्राट बनना पूर्व निर्धारित हो। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां साधारण मनुष्य, देवता और मायावी शक्तियों वाले राक्षस एक ही भूमि पर आमने सामने आ टकराते हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है। आज हम जिस महाकथा पर चर्चा करने वाले हैं वह महाकवि सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के अंतर्गत आने वाली नरवाहन दत्त की महागाथा है। हमारा उद्देश्य यहाँ केवल एक प्राचीन कथा सुनाना नहीं है, अपितु यह समझना है कि कैसे वत्स देश के राजकुमार नरवाहन दत्त ने अपने प्रेम के लिए संघर्ष करते हुए अकल्पनीय जादुई शक्तियां, जिन्हें विद्याधर सिद्धियां कहा जाता है, उन्हें प्राप्त किया। ये एक साधारण मनुष्य के महासम्राट बनने की अत्यंत रोमांचक यात्रा है। सत्य कहा आपने। और इस पूरी गाथा में जो तत्व सबसे अधिक बांध कर रखता है वो ये है कि ये केवल अस्त्र शस्त्रों और जादुई शक्तियों का युद्ध नहीं है। ये प्रेम, विरह की पीड़ा और एक मनुष्य के भीतर होने वाले अत्यंत गहरे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का सजीव चित्रण है। ये हमें दिखाती है कि जब कोई मनुष्य अपनी भावनाओं के चरम पर होता है तो वो प्रकृति के बनाए नियमों, प्रकृति के उन कठोर नियमों को और अपनी स्वयं की सीमाओं को भी कैसे लांघ जाता है। तांबी के राजा उदयन और रानी वासवदत्ता के घर जब नरवाहन दत्त का जन्म हुआ तो उन्हें साक्षात भगवान कामदेव का अवतार माना गया। ग्रंथों में वर्णित है कि उनके जन्म के समय ही एक आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी ने ये उद्घोष कर दिया था कि ये बालक भविष्य में विद्याधरों का अधिपति बनेगा। विद्याधर अर्थात वे प्राणी जिनके पास आकाश में उड़ने और रूप बदलने जैसी मायावी शक्तियां थीं। स्पष्ट है कि इस उद्घोष के पश्चात उनका बाल्यकाल अत्यंत लाड़ प्यार और उत्कृष्ट शिक्षा के मध्य बीता। उन्होंने राजनीति सीखी, युद्ध कौशल सीखा, परंतु यही मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है जो कदाचित हमारे सुनने वालों के मन में भी उठ रहा होगा। और वह प्रश्न क्या है? मेरा तात्पर्य ये है कि यदि कोई मनुष्य पहले से ही किसी देवता का अवतार है और स्वयं आकाशवाणी उसकी सफलता सुनिश्चित कर चुकी है, तो फिर इस कथा में संघर्ष कहाँ शेष रह जाता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उनका मार्ग तो जन्म से ही अत्यंत सुलभ और निर्धारित था। यह अत्यंत तार्किक प्रश्न है और प्रायः हम नियति और संघर्ष को एक दूसरे का विरोधी मान लेते हैं, परंतु यहाँ वास्तविकता पूर्णतः भिन्न है। देखिए, नियति या कोई भविष्यवाणी केवल एक दिशा दिखाती है, एक अंतिम लक्ष्य का बोध कराती है। वो उस लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग की बाधाओं को समाप्त नहीं करती। आकाशवाणी ने केवल अंतिम परिणाम बताया था। नरवाहन दत्त की वास्तविक परीक्षा राजमहल में सीखे का युद्ध कौशल की नहीं थी। उनकी वास्तविक परीक्षा तो मानवीय भावनाओं और प्रेम की कसौटी पर आरंभ होने वाली थी। नियति ने उन्हें महानता का एक ढांचा अवश्य दिया था, परंतु उस ढांचे को प्राणवान बनाने का, उस महानता के योग्य सिद्ध होने का संपूर्ण भार केवल और केवल नरवाहन दत्त के कंधों पर ही था। अर्थात भविष्यवाणी ने केवल ये बताया कि क्या होगा, परंतु कैसे होगा यह मार्ग उन्हें स्वयं खोजना था। 100%। इसे इस प्रकार समझें कि किसी को बता दिया जाए कि वो हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर विजय प्राप्त करेगा। यह जानकर कदाचित उसे साहस मिले, परंतु उस दुर्गम मार्ग की शारीरिक थकान, श्वास लेने में होने वाली पीड़ा और भयंकर हिमपातों का सामना तो उसे स्वयं ही करना होगा। वो भविष्यवाणी उसे शीत से नहीं बचाएगी, है ना? नरवाहन दत्त का प्रारंभिक जीवन एक सुरक्षित आवरण में बीता, परंतु वास्तविक संघर्ष तब आरंभ होता है जब वो आवरण छिन्न भिन्न हो जाता है। और वो आवरण टूटता है प्रेम के आगमन से। नरवाहन दत्त के जीवन में मदन मंचुका का प्रवेश होता है। बताया जाता है कि मदन मंचुका किसी स्वर्गीय अप्सरा के समान रूपवती थीं। दोनों के मध्य अथाह प्रेम उत्पन्न होता है और सब कुछ एक सुंदर स्वप्न की भांति चल रहा होता है। परंतु तभी इस गाथा में एक अत्यंत भयंकर मोड़ आता है। एक अत्यंत शक्तिशाली विद्याधर, खलनायक, मानस वेग उस स्वप्न को चकनाचूर कर देता है। मानस वेग का पात्र यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह विद्याधरों की मायावी दुनिया का एक अत्यंत बलशाली और क्रूर प्राणी था। उसके पास ऐसी सिद्धियां थीं जो साधारण मनुष्यों की समझ से सर्वथा परे थीं।
वह मदन मंचूका का अपहरण कर लेता है। यह अपहरण केवल एक अपराध मात्र नहीं था, अपितु यह मानवता और मायावी शक्तियों के मध्य एक सीधा और भीषण टकराव था। इस घटना को यदि हम समझें तो ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति का जीवन अत्यंत शांत और सुखद चल रहा हो, वह पूर्णतः सुरक्षित अनुभव कर रहा हो और अचानक कोई ऐसी प्रलयंकारी आपदा टूट पड़े जिस पर उसका कोई नियंत्रण ना हो और वो सब कुछ नष्ट कर दे। ये वो क्षण है जहां हृदय विदारक पीड़ा और अपनी विवशता का भान एक प्रेमी को एक अत्यंत भयंकर योद्धा में परिवर्तित कर देता है। एक मनुष्य जो पहले केवल एक राजकुमार था, अचानक उसे ये सत्य चुभने लगता है कि उसकी सारी संपदा, उसकी विशाल सेना एक आकाश में उड़ने वाले मायावी शक्तियों के सम्मुख पूर्णतः व्यर्थ है। यही इस पूरी महागाथा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे हम विरह कहते हैं। मदन मंचूका का अपहरण और यह वियोग ही वो अग्नि थी जिसने नरवाहन दत्त को भीतर से पूर्णतः पिघलाकर एक नया आकार दे दिया। यह स्पष्ट करता है कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी मनुष्य को अपनी सीमाओं को लांघने के लिए विवश कर देती है। एक क्षण विचार करें, यदि यह अपहरण न हुआ होता तो क्या नरवाहन दत्त कभी अपने राजमहल के सुख छोड़कर विद्याधरों की उस भयंकर और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते? कदापि नहीं। मानसवेग ने मदन मंचूका का अपहरण करके अनजाने में उसी अजयी योद्धा को जगा दिया जो आगे चलकर उसका काल बनने वाला था। तो अपनी पत्नी को उस परम शक्तिशाली मायावी शत्रु के चंगुल से मुक्त कराने के लिए नरवाहन दत्त को ये भली भांति समझ आ गया था कि भूमि पर रहकर आकाश के शत्रु को परास्त नहीं किया जा सकता। उन्हें स्वयं विद्याधर बनना ही होगा। वे अपने कुछ परम मित्रों के साथ एक महायात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये यात्रा उन्हें हिमालय के दुर्गम पर्वतों, भयंकर खाइयों और रहस्यमयी गुफाओं की ओर ले जाती है। यहीं से विद्याधर सिद्धि प्राप्त करने का अत्यंत कठिन मार्ग आरंभ होता है। और सिद्धि का अर्थ कोई वरदान मिलना नहीं था, अपितु ये घोर मानसिक और शारीरिक तपस्या थी जिससे वे आकाश में गमन करने और रूप बदलने जैसी अकल्पनीय शक्तियां अर्जित कर सकें। परंतु इसी महायात्रा के मध्य एक ऐसा प्रसंग आता है जो मुझे अत्यंत दुविधा में डाल देता है। मैं समझ रहा हूं कि आपका संकेत किस दिशा में है। हाँ, मैं उन 26 विवाहों के विषय में बात कर रही हूँ। कथा में उल्लेख है कि इस घोर संघर्ष और सिद्धियां प्राप्त करने की यात्रा के मध्य नरवाहन दत्त ने विभिन्न राजकुमारियों से 26 बार विवाह किया। अब यहाँ थोड़ा रुककर विचार करते हैं। एक ओर एक मनुष्य अपनी अपहृत पत्नी के वियोग में तड़प रहा है, उसे बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रहा है, और दूसरी ओर वह इसी यात्रा में 26 विवाह कर रहा है। क्या यह सुनकर अत्यंत विचित्र नहीं लगता? क्या वे अपने मुख्य उद्देश्य से भटक नहीं गए थे? या फिर ये केवल प्राचीन कथाओं में नायक को अत्यंत विशाल और महान दिखाने की कोई अतिशयोक्ति थी? प्रथम दृष्टया ये बात किसी के भी मन में यही प्रश्न उत्पन्न करेगी। साधारण दृष्टि से देखें तो यह एक प्रेम गाथा में अत्यंत बड़ा विरोधाभास प्रतीत होता है, परंतु यहीं पर हमें प्राचीन कूटनीति और राज्यशास्त्र को समझना होगा। यदि हम गहराई में उतरें तो ये 26 विवाह कोई वासना या मार्ग का भटकाव कदापि नहीं थे, अपितु ये कूटनीति का एक अत्यंत ही उत्कृष्ट और सुविचारित भाग थे। उस कालखंड में विवाह प्रायः कूटनीतिक गठजोड़ और शक्ति संचय का सबसे सुदृढ़ माध्यम होते थे। तो आपका तात्पर्य ये है कि ये समस्त विवाह वास्तव में उनकी युद्ध रणनीति का ही एक अंग थे। परंतु यह कैसे संभव है? अपनी पत्नी को बचाने की शीघ्रता में क्या इतना समय व्यतीत करना तार्किक था? इसे भली भांति समझने के लिए हमें शत्रु की शक्ति का सही अनुमान लगाना होगा। मानसवेग कोई एकाकी प्राणी नहीं था, वो एक अत्यंत विशाल मायावी साम्राज्य का अंग था। एक अकेला नरवाहन दत्त, चाहे उसे कुछ जादुई सिद्धियां प्राप्त भी हो जाएं, इतने बड़े और संगठित मायावी साम्राज्य को कदापि परास्त नहीं कर सकता था। इसे इस रूप में देखें जैसे कोई अत्यंत विशाल और अजेय ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया जा रहा हो, जिसके लिए विभिन्न दिव्यास्त्रों को एकत्रित करना आवश्यक हो। ब्रह्मास्त्र के निर्माण का यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, नरवाहन दत्त का प्रत्येक विवाह उस ब्रह्मास्त्र में एक नई और अचूक शक्ति जोड़ने के समान था। प्रत्येक राजकुमारी अपने साथ कुछ विशिष्ट लेकर आई। किसी विवाह से नरवाहन दत्त को नई जादुई विद्याओं का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ,
जो मानसवेग के मायाजाल को छिन्न भिन्न कर सकता था। किसी अन्य राजकुमारी से उन्हें ऐसे गुप्त अस्त्रों की जानकारी मिली जो केवल विद्याधरों की दुनिया में ही प्रभावशाली थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक विवाह के साथ उन्हें एक नई, अत्यंत शक्तिशाली और निष्ठावान सेना प्राप्त होती गई। मानसवेग के उस अभेद्य मायावी साम्राज्य को घेरने के लिए केवल मनुष्य पर्याप्त नहीं थे, उन्हें विद्याधरों की ही एक संगठित और विशाल सेना की आवश्यकता थी। यह दृष्टिकोण तो इस संपूर्ण घनघटना को देखने की दिशा ही परिवर्तित कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नरवाहन दत्त केवल भावनाओं में बहकर अस्त्र उठाकर लक्ष्यहीन नहीं दौड़े। उन्होंने सर्वप्रथम वास्तविकता को परखा, उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई, कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और एक-एक करके अपनी शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जैसे कोई अत्यंत चतुर रणनीतिकार अपनी चालें चलता है। एक ओर उनकी दृष्टि अपनी पत्नी को मुक्त कराने पर स्थिर थी, परंतु दूसरी ओर उनका मस्तिष्क यह गणना कर रहा था कि मानसवेग तक पहुंचने और उसे जड़ से मिटाने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। पूर्णतः सत्य। और यही वो गुण हैं जो नरवाहन दत्त को एक साधारण राजकुमार से उठाकर एक चक्रवर्ती सम्राट के सर्वोच्च आसन तक ले जाता है। एक सामान्य योद्धा केवल युद्ध करना जानता है, परंतु एक सम्राट यह भलीभांति जानता है कि गठबंधन कैसे बनाए जाते हैं और शक्तियों का संचय कैसे किया जाता है। 26 विवाहों का सीधा अर्थ था 26 विभिन्न कबीलों और साम्राज्यों का अटूट समर्थन। यह एक अजेय महासेना तैयार करने का मार्ग था। ये वास्तव में विस्मयकारी है कि कैसे एक प्रेम गाथा के भीतर इतनी गूढ़ राजनीतिक और रणनीतिक परतें विद्यमान है। तो जब नरवाहन दत्त ने अपनी ये संपूर्ण अजेय शक्ति एकत्रित कर ली, जब उनके पास सिद्धियां, महासेना और कूटनीतिक गठबंधन आ गए, तब आता है वो क्षण जिसका इस महागाथा में हम सभी को अनुमान था, महायुद्ध। इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, वो भाग जहां मनुष्य और विद्याधरों की सेनाएं आमने सामने टकराती हैं। वो कोई सामान्य युद्ध नहीं था जिसे धरती के किसी साधारण मैदान पर लड़ा गया हो। उस दृश्य को अपने मन में उतारें। ये महायुद्ध भूमि पर नहीं लड़ा जा रहा था। आकाश में उड़ते हुए विशालकाय महल ही इस युद्ध के रथ बन गए थे। बादलों के मध्य दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर नरवाहन दत्त का वो नवगठित गठबंधन था जिसमें कुछ अदम्य साहसी मनुष्य और बहुतायत में उनके नए विद्याधर सहयोगी थे, और दूसरी ओर थी मानसवेग की वो क्रूर और भयंकर सेना जो सदियों से अजेय मानी जाती थी। ये केवल लौह अस्त्रों और बाणों का टकराव नहीं था। आकाश में भयानक बिजलियां कड़क रही थीं, मायावी भ्रम उत्पन्न किए जा रहे थे। कभी अचानक पूरी की पूरी सेना अदृश्य हो जाती, तो कभी आकाश से भयंकर अग्नि की वर्षा होने लगती। नरवाहन दत्त का सामना केवल एक भौतिक शत्रु से नहीं था, अपितु उस माया या भ्रम से था जो मानसवेग निरंतर रच रहा था। और ठीक इसी क्षण नरवाहन दत्त की वो संपूर्ण घोर तपस्या, वे सारी अर्जित सिद्धियां और उन 26 विवाहों से प्राप्त हुआ अथाह ध्यान काम आया। मानसवेग को यह अहंकार था कि वो केवल एक निर्बल मनुष्य से युद्ध कर रहा है जिसे वो अपनी माया से भयभीत कर देगा। परंतु नरवाहन दत्त अब वो कौशाम्बी का सुकुमार राजकुमार नहीं रहा था। उसने हिमालय की जमा देने वाली शीत में तपस्या की थी। उसने विद्याधरों की ही गुप्त विद्याओं को पूर्णतः आत्मसात कर लिया था। उसने मानसवेग के रचे हर भ्रम को अपनी अचूक रणनीतियों और नई शक्तियों के प्रहार से काट कर रख दिया। विद्या सीखकर उसी को उसी के प्रांगण में परास्त कर दिया। नरवाहन दत्त का अदम्य मानवीय साहस और उनका नवीन जादुई ज्ञान दोनों मिलकर एक ऐसी प्रचंड शक्ति बन गए जिसके सम्मुख मानसवेग का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। युद्ध का अंत मानसवेग के वध और मदनम मंचुका की स्वतंत्रता के साथ होता है। जो भयंकर अग्नि एक अपहरण से सुलग उठी थी, वो एक पूरे साम्राज्य को भस्म करने के पश्चात ही शांत हुई। परंतु ये गाथा यहां समाप्त नहीं होती। इस महायुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण भाग वो नहीं है जो आकाश में लड़ा गया, अपितु वो है जो इसके पश्चात ऋषम पर्वत पर घटित हुआ। आप ऋषम पर्वत पर हुए उस ऐतिहासिक राज्याभिषेक का उल्लेख कर रही हैं जो इस गाथा का सबसे महत्वपूर्ण और कूटनीतिक निष्कर्ष है। जी हाँ, क्योंकि यदि नरवाहन दत्त केवल मानसवेग का वध करते और अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने राज्य लौट आते, तो ये केवल एक व्यक्तिगत प्रतिशोध की गाथा बनकर रह जाती, एक अत्यंत साहसिक बचाव कार्य और बस।
परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कदापि नहीं किया। और यही निर्णय उन्हें संपूर्ण इतिहास और साहित्य में एक सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है। जब मानसवेग मारा गया तो विद्याधरों का वो संपूर्ण विशाल साम्राज्य नेतृत्व विहीन हो गया। विभिन्न कबीले आपस में लड़कर नष्ट हो सकते थे। सर्वत्र घोर अराजकता फैल सकती थी। नरवाहन दत्त ने उस बिखरी हुई मायावी दुनिया को एक ध्वज के नीचे संगठित करने का संकल्प लिया। ऋषम पर्वत पर जब उनका संपूर्ण विद्याधर लोक के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषेक हुआ तो वो केवल एक सैन्य विजय का उत्सव नहीं था, वो एक साधारण मनुष्य द्वारा एक पूरी नई मायावी प्रजाति के ऊपर अपने कूटनीतिक और मानसिक वर्चस्व की सर्वोच्च स्थापना थी। ये विचार ही कितना अद्भुत और रोमांचकारी है कि जिन विद्याधरों को कभी देवता या अजय मायावी राक्षस समझा जाता था, वे सभी अब एक साधारण मनुष्य के सम्मुख नतमस्तक खड़े थे। यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण था कि सर्वोपरि शक्ति केवल जादुई वरदानों या उच्च जन्म से नहीं मिलती, अपितु वो अदम्य इच्छा शक्ति, अचूक रणनीति और सबको एक सूत्र में पिरोकर चलने की महान क्षमता से अर्जित की जाती है। यदि हम इस संपूर्ण महागाथा का सार निकालें तो नरवाहन दत्त का ये आख्यान हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। आज हमारे जीवन में मानसवेग जैसे मायावी राक्षस प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, परंतु हमारे सम्मुख जीवन की भयंकर चुनौतियां, भीषण संकट या व्यक्तिगत त्रासदियां अवश्य आती हैं। ये हमारे जीवन का संतुलन पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। परंतु नरवाहन दत्त की ये प्रचंड यात्रा हमें ये सिखाती है कि ये भीषण चुनौतियां ही हमें विवश करती हैं कि हम अपनी सुरक्षा के आवरण से बाहर निकलें। ये हमें हमारे भीतर सुप्त पड़ी सिद्धियों अर्थात हमारे वास्तविक कौशल और असीम क्षमताओं को पहचानने का अवसर प्रदान करती हैं। ये एक अत्यंत ही ऊर्जावान और प्रेरणादायी दृष्टिकोण है। अर्थात जीवन में जब कोई भयंकर प्रलय आए तो उससे छिपने या भयभीत होने के स्थान पर स्वयं को इतना सुदृढ़ और अजेय बना लो कि वो प्रलय भी तुम्हारा मार्ग न रोक सके। नरवाहन दत्त की ये महाकथा केवल एक राजकुमार के सम्राट बनने की कथा मात्र नहीं है, अपितु यह मानवीय संभावनाओं की कोई सीमा न होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब मनुष्य के पास से सब कुछ छिन जाता है, जब वह स्वयं को पूर्णतः विवश पाता है, ठीक उसी क्षण उसके भीतर जो अड़िग संकल्प जन्म लेता है, वही उसकी सबसे बड़ी सिद्धि होती है। और यही अटल सत्य इस प्राचीन महाकाव्य को केवल एक कथा से उठाकर जीवन जीने का एक शाश्वत दर्शन बना देता है। तो दोस्तों, आज के इस अत्यंत गहन और रोमांचक गाथा को समेटते हुए मैं आपको एक अत्यंत गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। नरवाहन दत्त एक साधारण नश्वर मनुष्य था। उसके पास जन्म से कोई मायावी शक्ति या आकाश में उड़ने का वरदान नहीं था, परंतु अपने अदम्य संकल्प, अपने प्रेम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने की जिद के बल पर वो उन प्राणियों का अधिपति बन गया जो स्वयं को प्रकृति और मनुष्यों से सर्वोच्च मानते थे। तो एक क्षण के लिए विचार करें, यदि एक साधारण मनुष्य केवल अपने दृढ़ संकल्प की अग्नि से मायावी शक्तियों वाले ब्रह्मांड का चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि इस संपूर्ण चराचर जगत में सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली जादू कुछ और नहीं, अपितु स्वयं मनुष्य का कभी हार न मानने वाला अजेय संकल्प है? आप इस विचार पर अवश्य मनन कीजिएगा। यदि इस महागाथा ने, इस मानवीय संकल्प की कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस चर्चा को अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही अद्भुत गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।